हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.17 इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, यानी दोनों ही पार्ट्स में DE इज पैरेलल टू BC, यानी दोनों ही पार्ट्स में जो ये फिगर्स हमें दी गई है इनमें DE पैरेलल है BC के, यहाँ पर भी DE पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 है इसमें हमें ये EC फाइंड करना है, और यहाँ सेकंड पार्ट में हमें AD ये देख सकते हैं आप, ये AD फाइंड करना है। यहाँ पर EC फाइंड करना है, यहाँ पर AD फाइंड करना है। तो इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने जो BPT करी थी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसमें हमने ये सीखा था स्टूडेंट्स कि अगर एक ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल हो तो ये वाली साइड क्या करती है, इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देती है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ऐसे यहाँ पर भी ये DE इसके पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, और इसी को यूज़ करके अब हम यहाँ पर EC की वैल्यू और यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पहले फर्स्ट पार्ट की फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के। अब देखिए AD की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू, इसको आप DB कहिए या BD कहिए, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्योंकि DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। इसी को यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। सिंस, इसको बिकॉज कहते हैं, सिंस कहते हैं, यानी क्योंकि DE पैरेलल है BC के, देयरफॉर तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के बाय BPT। कैसे? BPT थ्योरम के द्वारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 1.5, वो लिखिए। DB की वैल्यू कितनी है 3, तो अपॉन में ये 3 आ गया, इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो AE की जगह 1, और EC तो हमें निकालना है, ये EC निकालना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये डेसिमल हटा देते हैं। अब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे एक 0 आ जाएगी, तो ऊपर बन गया 15 अपॉन में 3 के साथ 0 आ गई, तो ये बन गया 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में EC एज इट इज़। अब यहाँ पर है 15 अपॉन 30, इसको आप अब अलग अलग नंबर से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, चाहे तो सीधा 15 से भी काट सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे काट दीजिए। हम डायरेक्टली इसको काटें, अगर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो क्या आया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। अब हमें तो EC की वैल्यू फाइंड करनी है। EC यहाँ पर अपॉन में, इसको यहाँ ऊपर लेकर आएंगे तो ये EC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आकर ये हो गया EC इज इक्वल टू 2, यहाँ अपॉन में इधर ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आकर ये 2 हो गया, यानी कि EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया था इसमें EC की वैल्यू हमें मिल गई है 2 सेंटीमीटर। हमने किसका यूज़ किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया। अब ये सेकंड पार्ट की फिगर देखिए, AD हमें फाइंड करना है, DB है 7.2 सेंटीमीटर, AE हमें दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और EC हमें दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे। बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि दिस अपॉन दिस बाय BPT। अब AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AD एज इट इज, अपॉन DB की वैल्यू कितनी है 7.2, वो लिखिए, इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1.8 लिखी, EC की वैल्यू 5.4 लिखी। अब हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AD को तो यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 1.8 अपनी जगह पे, 5.4 नीचे, 7.2 यहाँ डिवाइड में है अपॉन में, तो यहाँ ऊपर आके 1.8 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब AD इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डेसिमल्स को हटा देते हैं ताकि थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। देखिए एक तो यहाँ डेसिमल है, एक यहाँ डेसिमल है, 1 और 1 2, टोटल 2, तो ये 2 डेसिमल अगर ऊपर से हटते हैं तो ये बन गया 18 इंटू ये बन गया 72, और नीचे यहाँ पर हम ये 2 0 यानी कि 100 लगा देंगे। तो नीचे देखिए 5.4 है तो इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, ये बन गया 54, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा। ये सिंपल चीज़ है जो आप जानते होंगे,
ठीक है। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन रह गई है, वो कर लेते हैं। 1 0 से ये 1 0 कट गई। अब इसके अलावा देखिए 18 और 54 को भी आप काट सकते हैं, ये अलग अलग नंबर्स में आते हैं। आप चाहे तो इनको 2 से काट सकते हैं, या इसके अलावा और नंबर भी आप सोच सकते हैं जिनसे कट सकते हैं। तो 2 से शुरू कर देते हैं। 2 9 जा 18, और यहाँ देखिए 2 27 जा 54, ठीक है। जैसे कि 2 2 जा 4 बचा 1 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14। अब 9 और 27 ये तो 3 की टेबल में भी आते हैं, 9 की टेबल में भी आते हैं, तो हम इनको 9 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। हम 9 से काट देंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब ये 72 है और ये 3 है, ये भी कट जाएंगे, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। देखिए 3 1 जा 3, यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 2 12, 3 4 जा 12। तो क्या बचा 24 ऊपर, और अपॉन में क्या बचा, ये 10 बचा था ना, ये 10 नीचे लिख दिया। अब यहाँ हमें क्या मिला, AD इज इक्वल टू 24 अपॉन में 10। अब 24 को 10 से डिवाइड करना, नीचे एक 0 है, 0 हटा दीजिए, और ऊपर डेसिमल अभी कहाँ पर है, यहाँ पे। कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहाँ होता है। नीचे से एक 0 हटाई तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो जब हमने 24 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2.4। तो AD जो हमें फाइंड करना था वो फाइनली हमें मिल गया है 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर हमें कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिया गया है PQR, ठीक है। और उसके बाद हमें यह बताया गया है कि E और F पॉइंट्स है PQ और PR साइड पे। जैसे कि PQ पर क्या होगा, E पॉइंट, और PR पे क्या है, F पॉइंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इनमें हमें बताना है क्या ये EF इस QR के पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो ये PE कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। EQ हो गया 3 सेंटीमीटर। PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये PF कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। उसके अलावा FR कितना है, 2.4। तो FR कितना हुआ, 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको BPT का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो क्या कहती है कि अगर EF ये लाइन इसके पैरेलल है QR के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हुई होंगी, यानी कि PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अगर PE अपॉन EQ इक्वल आ जाता है PF अपॉन FR के, तब हम कहेंगे कि EF QR के पैरेलल है। लेकिन अगर PE अपॉन EQ इक्वल नहीं आता है PF अपॉन FR के, उस केस में हम कहेंगे कि EF QR के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसके सॉल्यूशन में PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, PE की जगह इसकी वैल्यू रखी 3.9, अपॉन में EQ की जगह रखा 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3। अब 3.9 को डिवाइड करना है 3 से, तो देखिए 3 1 जा 3, पॉइंट आ गया, ये पॉइंट लगाया, ये 9 है, 3 3 जा 9, क्या मिला 1.3, यानी PE अपॉन EQ कितना आ गया 1.3। अब हम निकालेंगे PF अपॉन में FR। तो यहाँ पर हमने लिखा PF अपॉन में FR इज इक्वल टू PF की वैल्यू 3.6 अपॉन में FR की वैल्यू 2.4। अब देखिए ऊपर भी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे भी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 36 अपॉन में 24। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 2 से काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, बचा 1, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16। अब क्या मिला 18 अपॉन में 12। अब ये दोनों भी 2 से कट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये दोनों नंबर्स किस में आएंगे, ये आएंगे 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हमें क्या मिला 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5, यानी कि PF अपॉन FR की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PE अपॉन EQ कितना था 1.3 और PF अपॉन FR कितना है 1.5। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। अब क्योंकि ये रेशोज ये इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब ये हुआ कि EF पैरेलल नहीं होगा QR के, तो हम लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR।
सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। वो यहाँ पर हमने दिखा दिया, पी ई 4 है, इधर से क्यू ई 4.5 है, पी एफ 8 है और एफ आर या आर एफ क्या है 9 सेंटीमीटर। फिर से वही चीज़ करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू निकालेंगे और पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी ई अपॉन में क्यू ई, पी अपॉन क्यू ई, पी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में क्यू ई की वैल्यू कितनी है 4.5। अब यहाँ पर देखिए नीचे से डेसिमल हटाइए, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे डेसिमल हटा दिया तो ये तो बन गया 45, ऊपर एक जीरो आ जाएगी। अब ये क्या बन गया 40 अपॉन में 45। अब ये कौन सी टेबल से कट सकता है, 5 से कट सकता है। देखिए 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, क्या मिला 8 अपॉन 9। अब पी ई अपॉन क्यू ई तो हमें मिल गया 8 अपॉन 9। अब हम निकालते हैं ये वाला पी एफ अपॉन में ये आर एफ, ये वाला निकाल दिस अपॉन दिस, तो पी एफ अपॉन में आर एफ इज इक्वल टू ये ऊपर वैल्यू आ गई 8 और आर एफ की वैल्यू नीचे आ गई है 9, 8 अपॉन 9। देखिए दोनों की ये रेशो इक्वल आ रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। अब क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया है दिस अपॉन दिस के, तो इसका मतलब हुआ कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और ये हमने क्या यूज़ किया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये हमने बीपीटी का कन्वर्स यूज़ किया है। देखिए बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों सेम रेशो में बढ़ जाएगी साइड, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा। और इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये दोनों साइड्स सेम रेशो में बटी हुई है तो ये दो साइड्स पैरेलल होंगी। तो यही तो यहाँ पर हमने किया, दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस के, तो इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हुआ जिससे कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल आ गए। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरा पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 2.56, ये पूरा पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पी कितना है 0.18, ये इतना हिस्सा पी कितना है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ ये इतना हिस्सा कितना है 0.36। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक तो पहले ये ई क्यू निकालना पड़ेगा और एक यहाँ पर ये हमें एफ आर निकालना पड़ेगा। कैसे, ई क्यू कैसे निकलेगा, ई क्यू कैसे निकलेगा, इस पूरे पी क्यू में से अगर हम माइनस कर देते हैं ये पी ई तो हमें क्या मिल जाएगा ई क्यू, तो वही यहाँ पर लिखा है ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, यानी ये पूरा पार्ट माइनस पी ई इतना पार्ट, ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28 माइनस पी ई की वैल्यू कितनी है 0.18, 1.28 में से माइनस किया 0.18 तो हमें क्या मिलेगा 1.10 सेंटीमीटर। तो ये जो ई क्यू है इतना पार्ट ये हमें कितना मिल गया 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एफ आर कैसे निकलेगा, पूरे पी आर में से अगर ये पी एफ माइनस कर दो तो एफ आर मिलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू पी आर ये पूरा पार्ट माइनस पी एफ इतना पार्ट। पी आर की वैल्यू पूरी कितनी है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36। अब 2.56 में से माइनस करेंगे 0.36 तो आपको मिलेगा 2.20 सेंटीमीटर। तो ये जो एफ आर है ये आपको कितना मिल गया 2.20 सेंटीमीटर। अब जैसा कि पहले दो पार्ट्स में हमने किया यहाँ पर भी वही करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू निकालेंगे और पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों वैल्यूज सेम आ रही है कि नहीं। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई की वैल्यू कितनी 0.18 अपॉन में ई क्यू की वैल्यू कितनी 1.10 जो हमने निकाली थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये डेसिमल हटा देते हैं। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 18 अपॉन में 110। अब यहाँ ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से काटिए, 2 9 जा 18 और यहाँ देखिए 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1 बचा, 1 and 0 10, 2 5 जा 10 क्या मिला 9 अपॉन में 55। अब हम आते हैं यहाँ पर ये पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36 अपॉन एफ आर कितना आया था 2.20, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है दोनों जगह तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ से 36 अपॉन में 220। अब यहाँ पर इनको भी हम 2 से काटना शुरू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 बचा, यहाँ 2 18 जा, फिर से 2 से काटिए 2 55, यहाँ 2 9 जा क्या मिला 9 अपॉन में 15, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू ये देखिए 9 अपॉन 55 इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, दोनों 9 अपॉन 55 है। तो यहाँ हम लिखेंगे पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब क्योंकि ये दोनों रेशो सेम आ गई है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि अगर ये साइड्स का रेशो सेम आ जाता है, ये प्रोपोर्शनल आ जाती है दोनों साइड्स, तो इसका मतलब होता है कि ये ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। क्वेश्चन 3 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.18 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट
ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है और हमसे ये कहा गया कि ये एल एम पैरेलल है इस सी बी के, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर हमसे कहा गया एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए एम अपॉन में ये पूरा ए बी इज इक्वल टू ए एन, ये ए एन हुआ, अपॉन में ये ए डी, ये पूरा ए डी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर ये बीपीटी हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, गिवन में हम लिखेंगे एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल सी बी के एंड एल एन पैरेलल सी डी के, एल एन पैरेलल सी डी के, ये गिवन में हमने लिख दिया। फिर टू प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। अब हम आते हैं प्रूफ में, अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, ट्रायंगल देखना पड़ेगा कि जब आप बात करते हैं कि ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, तो उसमें आपको देखना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी दी गई है। एल एम पैरेलल है बी सी के, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में आ रही है, देखिए ए बी सी में आ रही है। आपको वो ट्रायंगल ढूंढना होता है जिसमें कि दो पैरेलल लाइंस आए, क्योंकि वहीं पर बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ होती है। तो एल एम पैरेलल है बी सी के, ये कौन से ट्रायंगल में है, ये दोनों पैरेलल लाइंस ए बी सी में। तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है सी बी के। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है इस ट्रायंगल में तो यहाँ पर बीपीटी यूज़ होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बीपीटी में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए एम अपोन में ये पूरा ए बी। अब आप कहेंगे कि बीपीटी में तो ऐसे होता है, ए एम अपोन में ये बी एम। देखिए ये भी सही है कि अगर आप बीपीटी की बात करें तो ए एम अपॉन बी एम होगा, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। लेकिन जब हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में आपको बीपीटी समझाई थी तो आपको ये बताया था कि बीपीटी आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ए एम और ये पूरा ए बी अपोन में ए बी। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, ए एम अपोन में ये पूरा ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए एम अपोन में ये पूरा ए बी, तो यहाँ भी सेम चीज़ लगेगी, ए एल अपोन में ये पूरा ए सी। ठीक है, तो ये बीपीटी का ही ये पार्ट है, यानी बीपीटी इस तरीके से भी यूज़ होती है, ए एम अपोन में पूरा ए बी, ए एल अपोन में पूरा ए सी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, ए एम अपोन में ए बी इज इक्वल टू ए एल अपोन में ए सी, क्यों, बाय बीपीटी। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, क्यों, क्योंकि इसमें ये एल एम लाइन, ये साइड एल एन हमें पैरेलल दी गई है सी डी के, और ये दो पैरेलल लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ए डी सी के अंदर। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी सी। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए अगर इस ट्रायंगल में एल एन पैरेलल है सी डी के तो क्या होगा, यहाँ पर ए एन अपोन में ये पूरा ए डी इक्वल होगा ए एल अपोन में ये पूरा ए सी बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी अगर आपको याद हो, किसी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो ये जो साइड्स के रेशो होते हैं ये इक्वल आते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा ए एन अपोन में ये पूरा ए डी इज इक्वल टू ए एल अपोन में ये पूरा ए सी बाय बीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पर ना इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया और इसको हम दे देते हैं नाम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। और जब भी आपके पास इस तरीके से दो इक्वेशन आ जाए जिसमें आपकी ये दो साइड्स अगर इक्वल आ रही है तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ए एम अपॉन ए बी, ये वाला पार्ट इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के, और हमें यही तो प्रूव करना था। अगर आप देखेंगे टू प्रूव में क्या था, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो वही तो यहाँ पर हमने प्रूव किया है, ए एम अपॉन में ये ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये आपको एक तो ये बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ABC, इसमें वो कह रहे हैं कि DE पैरेलल है AC के, ये DE पैरेलल है AC के। उसके अलावा DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। प्रूव दैट BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। देखिए हमें प्रूव करना है कि BF
अपॉन में एफ ई इक्वल है बी ई अपॉन में ए सी के। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मेन आपने यही देखना है कि जो पैरेलल लाइंस दी गई है, जो पैरेलल साइड्स दी गई है, वो कौन से ट्रायंगल्स में आती है। जैसे कि डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो ये आती है इस ए बी सी ट्रायंगल में। ए बी सी ट्रायंगल में डी ई पैरेलल है ए सी के, और डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के। ये किस ट्रायंगल में आती है, ए बी ई में। ए बी ई ट्रायंगल अगर आप देखते हैं तो इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें पता चल गए। अब हम बड़ी आसानी से बीपीटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हमें पता है ये ए बी सी है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस ए बी सी ट्रायंगल में आ रही है। डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। अब सिर्फ आपने इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के, तो अब यहाँ पर बीपीटी लगेगी। बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू आएगा बी डी अपॉन डी ए के। क्यों, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक ट्रायंगल है, इसमें डी पैरेलल है ए सी के, तो इतना पार्ट यानी कि बी ई अपॉन में इतना पार्ट यानी कि ई सी इक्वल होगा बी डी यानी कि इतना पार्ट अपॉन में डी ए यानी कि इतना पार्ट। ठीक है, तो यहाँ हम रीजन लिख देंगे बाय बीपीटी, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो हमने यहाँ इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आप अगर देखें कि हमें प्रूव क्या करना है, इसमें जो आंसर में हमें चाहिए बी अपॉन में ई सी चाहिए, तो इतना पार्ट तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब ये वाला पार्ट हम लेकर आते हैं। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस डी एफ और ए ई, डी एफ और ए ई, ये किस में आ रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई में। तो यहाँ पर दिया इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। तो इस केस में क्या होगा, इस ट्रायंगल पे नज़र रखिएगा ए बी ई पे, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बी एफ अपॉन में ये वाला पार्ट यानी कि एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए। ठीक है, बाय बीपीटी। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बीपीटी, तो इसका रीज़न भी हमने लिख दिया, और यहाँ पर ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर जो आंसर में हमें चाहिए उसमें एक पार्ट था बी एफ अपॉन में एफ ई, तो वो बी एफ अपॉन एफ ई यहाँ पर हमें मिल गया है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए, इन दोनों ही इक्वेशंस में ये साइड इक्वल आ रही है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। अगर दो इक्वेशंस में इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, ये आपको याद रखना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो बी अपॉन ई सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन में ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.20 डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए, यहाँ पर आपको ये फिगर दे रखी है, आपको ये बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा पी क्यू आर। अब उसके अंदर क्या क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, एक तो ये हमें पता है, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। शो क्या करना है हमें, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो हमें ये ई एफ पैरेलल दिखाना है क्यू आर के। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको बीपीटी याद हो तो आप देखते ही समझ जाएंगे, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों याद होनी चाहिए कि ये ई एफ हमें इक्वल दिखानी है क्यू आर के। तो ये कब होगा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर यहाँ पर ये इस तरीके से साइड है जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में बट गई हैं, तो ये साइड इसके पैरेलल होती है। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हम ये शो कर देते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये प्रूव हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब यहाँ पर हमें जैसे कि ये डी ई पैरेलल दिया गया है ओ क्यू के, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया था। तो अब आप ये चेक कीजिए कि ये दोनों पैरेलल साइड्स कौन से ट्रायंगल में आती है। तो इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखिए, पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू। अगर आप पी ओ क्यू ट्रायंगल देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो हमें वो ट्रायंगल पहले चेक करना पड़ता है कौन सा है जिसमें दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल है ओ क्यू के।
अब अगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के तो यहाँ पर अब क्या लगेगी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी ई अपॉन ई क्यू के। ठीक है, ये ट्रायंगल था ना हमारा पी ओ क्यू, तो इसमें डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो हम लिखेंगे बीपीटी के द्वारा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू इतना हिस्सा पी डी अपॉन में इतना पार्ट डी ओ। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशो में बट गई है। ठीक है, तो रीजन लिखा बाय बीपीटी और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो कौन से ट्रायंगल में आ रही है दोनों साइड्स, ये देखिए पी ओ आर, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी ओ आर, इस पी ओ आर में ये दोनों पैरेलल साइड्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल है ओ आर के। अब यहाँ पर ये डी एफ पैरेलल ओ आर के, अब यहाँ पर भी बीपीटी लगेगी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि ये पी एफ अपॉन में ये एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो ये पी डी अपॉन डी ओ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ भी रीजन क्या आ गया, बाय बीपीटी। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही इक्वेशंस में ये वाली साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये पी अपॉन ई क्यू इक्वल होगा इसके पी एफ अपॉन एफ आर के। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाली है। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, और इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने आपको एक बात बताई थी कि यही हमें मेन चीज़ यहाँ पर लेकर आनी है। क्या मिल गया हमें, ये पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस के। और अगर ये हो रहा है यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया है, तो इसका मतलब ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस चीज़ को याद रखने का एक और तरीका भी है, और वो यही है कि जहाँ पर जैसे ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें कि ये ई एफ साइड है, और इस ई एफ साइड ने क्या किया, इन दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया। और अगर इस साइड ने इन दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड किया है तो ये वाली साइड ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। यही कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.21 ए, बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे कहा गया कि जो A पॉइंट है वो तो OP के ऊपर है, तो देखिए ये OP नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर आपके ये A पॉइंट आ गया, यानी OP लाइन OP साइड है, इसके ऊपर तो A पॉइंट है। B पॉइंट कहाँ है, OQ के ऊपर, ये B पॉइंट है, ये है OQ के ऊपर। ऐसे ही C पॉइंट कहाँ है, OR के ऊपर, OR के ऊपर क्या है, C पॉइंट। A पॉइंट कहाँ, OP के ऊपर, B पॉइंट कहाँ पे, OQ के ऊपर, और C पॉइंट कहाँ पे, OR के ऊपर। और उसके अलावा क्या कहा गया है, AB पैरेलल है PQ के, AB ये AB है, ये पैरेलल है PQ के। उसके अलावा AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। और हमें शो क्या करना है कि BC पैरेलल है QR के। ये BC देख रहे हैं आप, हमें इस BC को और इस QR को पैरेलल दिखाना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए हमें BC को QR के पैरेलल दिखाना है, तो ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आएगी बेसिकली। देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको OQR, ये OQR ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आ रही हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ और अगर मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करना है तो वो कैसे मैं यूज़ करूँगा, इस ट्रायंगल में मुझे BC को QR के पैरेलल दिखाना है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि OB अपॉन में BQ इक्वल है OC अपॉन में CR, अगर मैं ये दिखा देता हूँ कि OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन CR, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये प्रूव हो जाएगा कि BC पैरेलल है QR के। तो बस यहाँ पर यही काम अब हम करने जा रहे हैं। देखिए पहले तो जो चीज़ें हमें दी गई है उनका यूज़ करते हैं। AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के। ये दोनों पैरेलल साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ध्यान से देखिए, OPQ। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, OPQ। इस ट्रायंगल में
ये दोनों साइड्स पैरेलल आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये ओ पी क्यू ट्रायंगल है, इसमें हमने लिखा ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब अगर इस ट्रायंगल में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ पर अब बी पी टी यूज़ होगी, यानी कि ओ ए इतना पार्ट अपॉन में ए पी इतना पार्ट इक्वल होगा ओ बी इतना पार्ट अपॉन में बी क्यू इतना पार्ट। तो यहाँ हमने लिखा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय बी पी टी, और यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बी पी टी को तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर जैसे इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड का रेशो सेम आएगा, यानी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल आएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ए सी पैरेलल है, ये देखिए लिखा है ना ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला ओ पी आर। इस ट्रायंगल में ए सी पैरेलल है पी आर के, तो यहाँ पर भी बी पी टी यूज़ होगा। इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल है पी आर के, तो अब हम फिर से बी पी टी यूज़ करते हैं। ओ ए अपॉन ए पी इतना पार्ट इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, वो हमने यहाँ पर लिखा, ये भी बाय बी पी टी, और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, और अगर दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी अब यूज़ होने वाला है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ओ क्यू आर, इसमें अभी तक क्या आया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल आ गया ओ सी अपॉन सी आर के, यानी कि ये साइड और ये साइड सेम रेशो में बटी है, किसके द्वारा, इस बी सी के द्वारा। तो ये बी सी किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के, कि इसमें क्या यूज़ होगा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, अगर दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस के, तो ये बी सी साइड इक्वल होगी इस साइड क्यू आर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ये रेशो यहाँ सेम आ रही है, तो बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी कि यहाँ पर बी पी टी की बात हो रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये जो डी है ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और ये डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, ये भी हमें गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, और एक ये गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ये दो चीज़ें गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई साइड गई इसने यहाँ पर इस ए सी को बाइसेक्ट किया, यानी हमें ई को मिड पॉइंट दिखाना है सी का। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें ए ई और ई सी को इक्वल दिखाना है। अगर ए ई और ई सी इक्वल आ गए, इसका मतलब ई मिड पॉइंट होगा ए सी का, यानी कि डी ई ने यहाँ पर ए सी को बाइसेक्ट कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये चीज़ हमें शो करनी है कि ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन दिया क्या गया हमें, और ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है इन विच डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का, एंड डी इज़ पैरेलल टू बी सी मीटिंग ए सी एट ई। डी ई पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है, और डी ई यहाँ ए सी को किस पॉइंट पे मिलता है, ई पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए मिड पॉइंट है ए सी का, दैट इज़ दूसरे शब्दों में कहे तो ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये हमें दिखाना है ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो इसके प्रूफ में हम लिखेंगे डी ई पैरेलल है बी सी के, देखिए ये तो हमें गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के, यहाँ पर अब चाहे तो ये गिवन लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बीपीटी का यूज़ होगा, कहा गया ना थ्योरम 6.1 यूज़ कीजिए, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ कीजिए। हम जानते हैं बीपीटी क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है जैसे कि एबीसी, और उसमें अगर ये डी साइड इसके पैरेलल है बीसी के, तो ये डी साइड क्या करेगी, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ पर क्योंकि डी बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी के बाय बी पी टी। बट यहाँ पर हम लिखते हैं बट ए डी इज इक्वल टू डी बी, लेकिन डी तो मिड पॉइंट है ना इस पूरे ए बी का। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ए डी
और डी बी तो इक्वल हो गए क्योंकि बाइसेक्ट हो गया ना, आधा आधा कट गया, तो ए डी और डी बी इक्वल आ गए, ये भी गिवन है। अब देखिए अगर ए डी और डी बी इक्वल हैं तो अगर हम ए डी और डी बी को ऐसे इस तरीके से रेशो में रखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, ये दोनों तो सेम है ना, इक्वल है, तो इनको काटने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 2/2 1 होता है, 5/5 1 होता है, तो ये भी तो इक्वल ही है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल है, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है, तो ये आपस में कट गए तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के, तो ये ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू इसकी जगह 1 रख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब ई सी यहाँ अपॉन में इधर ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमें मिलेगा ई सी, तो ए ई अपनी जगह पे इज इक्वल टू ई सी यहाँ ऊपर आ गया, तो ये हमें मिल गया ए इज इक्वल टू ई सी। देखिए यही तो प्रूव करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में बट गया और ई मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया ए ई इक्वल है ई सी के, तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी कि हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज़ करना है, ठीक है। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, यानी अगर आपके पास ये इस तरीके से ट्रायंगल है और इसमें ये D मिड पॉइंट है ए बी का और E मिड पॉइंट है ए सी का, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने से ये जो लाइन बनी यानी कि डी ई, हमें ये प्रूव करना है कि ये डी ई लाइन, ये डी ई साइड बी सी के पैरेलल है। और हमें यह भी कहा गया कि हमें थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना है। तो गिवन में हम लिखेंगे अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कि डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, ये हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल है बी सी के। अब आगे बढ़ने से पहले इसको सिंपली आप समझ लीजिए कि हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना है। तो अगर हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो इसका मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या दिखानी है आपको ए डी अपॉन डी बी को इक्वल दिखाना है ए ई अपॉन ई सी के, और उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा बाय बी कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो इसके प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि डी और ई, डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमने लिख दिया। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी, देखिए डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी और डी बी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो दो से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई इक्वल होगा ई सी के, ए ई इक्वल होगा ई सी के। अब इनकी रेशो निकालिए, देखिए ए डी अपॉन डी बी कर दीजिए, यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी करेंगे, अब ये दोनों तो इक्वल है ना, सेम है, तो इक्वल है तो मतलब ये कट जाएंगे, तो मिलेगा क्या 1, जैसे 2/2 1 होता है, 7/7 1 होता है, ऐसे ही ए डी अपॉन डी बी दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से ए ई अपॉन ई सी कर दीजिए, ये भी इक्वल है तो ये भी कट जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 1 है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 1 है, यानी इन दोनों इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगी ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। अब क्योंकि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल आ गया, तो अब यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगा। देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ गया ए ई अपॉन ई सी, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी ई और बी सी पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स डिवाइडिंग द साइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशो, यानी ये जो डी और ई पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
जिसकी वजह से हम लिखेंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। तो DE पैरेलल है BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT यही कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे दो पॉइंट्स आ गए जो कि AB और AC साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, तो उसका मतलब होता है कि DE पैरेलल है BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये जो DE है ये पैरेलल आ गई BC के। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो यहाँ पर हमें ABCD ये एक ट्रेपेजियम दिया गया है, और ट्रेपेजियम में ये जो एक पेयर होता है ये अपोजिट साइड्स का ये पैरेलल होता है। तो यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि AB और DC पैरेलल है, यहाँ पर दिया भी गया है AB पैरेलल है DC के, तो ये AB और ये DC पैरेलल है। और इसके जो डायगोनल्स है AC और BD, ये डायगोनल्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसका नाम क्या दिया गया, हमें O पॉइंट दिया गया है इसका नाम। जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये O पॉइंट है। हमें शो क्या करना है, AO अपॉन BO, यानी कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसके गिवन में हम लिखेंगे ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे काटते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, दैट इज OE पैरेलल टू DC। बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने ये करी है, हमने OE ये एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। हमने OE को ऐसे ड्रॉ किया कि ये AB के पैरेलल है, तो OE AB के पैरेलल हमने ड्रॉ करी। और अभी हमने क्या देखा था कि जो AB है ये तो DC के पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है कि AB DC के पैरेलल है। ध्यान से समझिए, OE कंस्ट्रक्शन हमने करी जो AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है। तो ये जो OE है ना, ये AB के पैरेलल तो है ही है, ये साथ में DC के भी पैरेलल हो गई, क्योंकि OE जो AB के पैरेलल है वो DC के भी पैरेलल है। तो OE इसके भी पैरेलल है, AB के पैरेलल भी है, और ये DC के पैरेलल भी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसा ट्रायंगल देखना पड़ता है जिसमें पैरेलल लाइंस हो। तो ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप ADC, ये ADC ट्रायंगल है। इसमें OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिखा भी था। तो ये जो ट्रायंगल है ADC इसमें OE पैरेलल है DC के। अब अगर OE पैरेलल है DC के तो ये जो ट्रायंगल है इसमें AD साइड और AC साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO, यानी कि यहाँ पर BPT लगेगी। तो इन ट्रायंगल ADC अगर OE पैरेलल है DC के तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT। फिर से देख लीजिए, OE पैरेलल है DC के तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड अब इक्वेशन कैसे बनेगी उसके लिए देखिए, इन ट्रायंगल ABD OE इज पैरेलल टू AB। अब यही जो OE है ये AB के भी पैरेलल है। अब ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ABD ये ट्रायंगल, इसमें OE पैरेलल है AB के, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर भी BPT लगेगी, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम ये BPT लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल है AB के तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, सेकेंड इक्वेशन बाय BPT। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, AE अपॉन ED और यहाँ पर भी AE अपॉन ED। अगर इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड ये सेम आ रही है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो इनके सेम होने की वजह से ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो AO अपॉन CO ये वाला पार्ट इक्वल आ जाएगा इसके BO अपॉन DO के। अब हमें जो आंसर चाहिए तो उसमें क्या है, AO के नीचे BO चाहिए और यहाँ CO ऊपर होना चाहिए। ध्यान से
देखिए AO के नीचे BO, तो ये जो BO है ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे, AO अपनी जगह पे है, BO क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ नीचे आ गया और ये CO क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर इधर आ गया, अपॉन में ये DO अपनी जगह पे है। तो यही हमें प्रूव करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का अपोजिट है। वहाँ पर हमें बताया गया था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, जबकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD को ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB DC के या CD के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, अगर हम ये प्रूव कर दें तो ABCD एक ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये जो एक पेयर होता है ये पैरेलल होता है। तो हमें AB को DC के पैरेलल दिखाना है, हमारा इतना ही काम है, उससे प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब यहाँ इसके गिवन में हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इन विच, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इन विच इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी कि ये AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। ये सब चीज़ें हमें गिवन हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। ये CO क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ नीचे आ जाएगा और ये BO क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये पूरा गिवन पार्ट में ही आ गया। अब टू प्रूव क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यानी कि हमें ABCD को एक ट्रेपेजियम दिखाना है। दूसरे शब्दों में हमें AB को पैरेलल दिखाना है DC के, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये वाली साइड और ये वाली साइड ही पैरेलल होती है। तो हमें AB को पैरेलल दिखाना है DC के। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB मीटिंग AD एट E, यानी O से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ AD को कहाँ जाकर मिलेगी? E पे। तो ये जो OE आएगा, ये OE जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये किसके पैरेलल दिखाया है हमने? AB के पैरेलल। तो OE किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। याद रखिएगा OE सिर्फ AB के पैरेलल है यहाँ पे। अब इसके प्रूफ में हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लीजिए OE किसके पैरेलल है? AB के। और ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है? ये दोनों पैरेलल लाइंस। ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ADB, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो यहाँ पर BPT लग जाएगा। प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रूफ इन ट्रायंगल ADB OE पैरेलल है AB के। इस ट्रायंगल ADB में OE पैरेलल है AB के, तो यहाँ पर BPT लगेगा, यानी कि AE इतना पार्ट अपॉन में ED इतना पार्ट इज इक्वल टू BO ये वाला पार्ट अपॉन में DO ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। देखिए किसी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स पैरेलल है तो यहाँ पर ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है, वही हमने लिखा है बाय BPT। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में आपको BO अपॉन DO नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी BO अपॉन DO है, तभी हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। अब इन दोनों ही इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से AO अपॉन CO और यहाँ से AE अपॉन ED आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अभी तक हमें ये मिल गया। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम समझेंगे। अब इसको ध्यान में रखिएगा, AE अपॉन ED, ये देखिए AE अपॉन ED और उसके अलावा क्या है? AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। अब ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है इसको ध्यान से देखिए, ADC इसी में आ रही है। ये चीज़ें जो अब आएंगी वो यहाँ पर आएंगी ADC के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट AE अपॉन ED किसके इक्वल आ गया?
AO अपॉन CO। तो इस ट्रायंगल में अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पर कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी, क्योंकि ये सेम रेशो में बट रही है साइड्स। तो इसका मतलब ये OE और ये DC आपस में पैरेलल हैं। अगर इस ट्रायंगल में ये दो रेशो AE अपॉन ED और ये दो रेशो AO अपॉन CO अगर ये सेम रेशो आ रही है, इक्वल रेशो आ रही है, तो ये जो लाइन है OE ये पैरेलल होगी DC के। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब ये ट्रायंगल ADC देखिए, ADC में हमने क्या देखा अभी कि OE पैरेलल आ गया DC के। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, OE पैरेलल है DC के, यहाँ पर हमें मिला। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि OE AB के भी पैरेलल है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। OE किसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, AB के। तो OE DC के भी पैरेलल है, OE AB के भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखिए OE DC के पैरेलल और OE AB के पैरेलल। अब बड़े ध्यान से समझिए, यानी जो DC है ये भी OE के पैरेलल है और जो AB है ये भी OE के पैरेलल है, यानी ये दोनों साइड्स सेम साइड के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। तो इस तरह से AB और DC पैरेलल आ गए। हैंस AB इज़ पैरेलल टू DC, क्योंकि DC भी OE के पैरेलल, AB भी OE के पैरेलल, तो AB और DC आपस में पैरेलल है। और जैसे ही हमने AB और DC को पैरेलल दिखाया, इसका मतलब ABCD एक ट्रेपेजियम है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, यही हमें शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।